सो देखो लास्ट टाइम स्प्रिंग पेंडुलम ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ वर्टिकली मूव कर रहा टाइम पीरियड सेम रहेगा बस फर्क की पएगा कि अगर थोड़ा स्प्रिंग पेंडुलम हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा तो उसकी मीन पोजीशन स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ से होगी और अगर वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा तो मीन पोजीशन जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ से होगी और एक्सटेंडेड लेंथ का फार्मूला भी असी सॉल्व किया ना वाला फाइंड आउट किया ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ किस जगह पे ऑसिलेट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है पर जो स्प्रिंग पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं स्मॉल जी पे डिपेंडेंट नहीं है हुण पुत्र ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ स्प्रिंग पेंडुलम है अगर तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल स्प्रिंग लगा सिंगल स्प्रिंग तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ टाइम पीरियड ਕਿਹੜੇ फार्मूला ਤੋਂ कैलकुलेट करना 2 पाई अंडर रूट m बाय k जदों भी सिंगल स्प्रिंग पेंडुलम पर कई बार की होएगा पुत्र थोड़े सामने इंपॉर्टेंट बहुत है कंसेप्ट थोड़े सामने एक नहीं एक तो ज्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड होंगे ज्यादातर की होएगा केड़ा केस होएगा कि आ एक स्प्रिंग है और आ दूसरा स्प्रिंग है आ दो स्प्रिंग्स अटैच्ड है ये दो स्प्रिंग्स अटैच्ड है और आ बेटा इत्थे भी दो स्प्रिंग्स अटैच्ड है दो स्प्रिंग ठीक है बस फर्क की है तो देखो फर्क ये है हुण गल नूं बड़ा ध्यान नाल समझना इत्थे बेटा जिहड़े दो स्प्रिंग्स है ये आपां बोलांगे स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इत्थे दो स्प्रिंग्स है इन पैरेलल कनेक्टेड इन पैरेलल जिद्दां तुसीं इलैक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक 9th क्लास से 10th क्लास के विच पढ़िया होएगा रजिस्टर्स इन सीरीज रजिस्टर्स इन पैरेलल हुण तुसीं कहोगे कि सीरीज और पैरेलल की पहचान है तो उहदी बेसिक पहचान जिहड़ी है जो सानू नजर आंदा वा देखण ते पता लगदा उहदे च की है कि जिद्दां हुण एक स्प्रिंग है तो जदों आपां एक स्प्रिंग तो एक स्प्रिंग दे एंड तो है ना आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है अगर आपां इत्थे मास तक पहुंचना वा तो सानू रस्ते च आने वाले सारे स्प्रिंग्स चो पास करके जाना पै रहा है तो आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पुत्र पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो मास तक पहुंचने लई जिहड़ा साडा पाथ है उहदे विच इक्को सिंगल पाथ दे विच जिन्ने स्प्रिंग्स लगे है वो सारे सीरीज दे विच पर इत्थे देखो इत्थे तुहाडे कोल दो पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन हो गए एक तरह के तो जदों आपां इत्थों मास तक पहुंचना तो एक आ स्प्रिंग है जदों आपां इत्थों मास तक पहुंचना तो आ स्प्रिंग है तो आ दोनों स्प्रिंग्स जिहड़े है तो इन्हां दा एक एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दे कॉमन है तो दूसरा एंड मास दे नाल कॉमन है तो इस करके ये पैरेलल दे विच कॉम्बिनेशन है और आ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है हुण जदों तुसीं
पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ अगर मैनू कोई कहे कि आ जिहड़ा स्प्रिंग है सॉरी आ जिहड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है ਇਹਦਾ टाइम पीरियड दसो कितना होएगा। हुण मेरे दिमाग दे विच ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ थ्योरी तो आ चुकी है कि कोई भी स्प्रिंग पेंडुलम है ਉਹਦੇ टाइम पीरियड ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला बेसिक फार्मूला 2 पाई रूट m by k है। पर k कितना लेना जे तो इको स्प्रिंग है फिर तो वह स्प्रिंग कांस्टेंट k है, गल खत्म हो गई। पर कंफ्यूजन उत्थों शुरू होती है, क्लैरिटी उत्थे होनी जरूरी है जिथे दो या दो तो ज्यादा स्प्रिंग्स कनैक्टेड है। हुण उहदे लई हुण तुहानूं की देखना पएगा, तो उहदे लई सानूं इक्विवेलेंट कंसैप्ट डिवेलप कीता असीं कि जिद्दां तुसीं सीरीज रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल की RP निकालते हैं 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 है ना। उसी तरह नाल इत्थे मैं वो सॉल्व करके भी दसांगा तुहानूं ते डायरैक्ट रिजल्ट उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिहड़ा मैं पहले तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा वो है कि अगर थानू पता लग जाए कि जिहड़ा तुहाडा स्प्रिंग पेंडुलम है उहदे विच दो स्प्रिंग्स है दोनों सीरीज च कनैक्टेड है तो इहदा टाइम पीरियड तुसीं निकालोगे 2 पाई अंडर रूट m बाय ks। ks का मतलब है भी ये जिहड़े दो स्प्रिंग सीरीज च कनैक्टेड है इन्हां दा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हुण इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किद्दां निकालनी है तुसीं वो भी मैं दसदा वेयर ks की वैल्यू कितना निकालनी है। तो हाले मैं चुप हाले ही मैं दस रहा थानू 2 मिनट बाद तक पेशेंटली थानू दसदा। अच्छा हुण इहदे विच की कहोगे तुसीं कि इहदा टाइम पीरियड कितना वा, तो इहदा टाइम पीरियड भी तुसीं लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m बाय kp। हुण इत्थे ks का मतलब की है कि एस का मतलब है कि ये जो सिस्टम है जिहदे दो स्प्रिंग्स कनैक्टेड है इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और के पी का मतलब बेटा है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो हुण अगला क्वेश्चन है भी ये के एस के पी निकालना किद्दां, तो उहदे लई तुहानूं रिजल्ट पहला तो मैं दस रहा फिर उहनूं हुणी डिराइव भी करनी है। वो किद्दां मतलब जे तुहाडे कोल दो स्प्रिंग्स पैरेलल च है ते उहनां दा तुसीं टाइम पीरियड कढना है ना, ते सब तो पहले तुसीं उहनां दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले स्प्रिंग्स दा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट किद्दां निकालोगे पुੱਤ केपी दी वैल्यू, तो उहनां दे इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स नूं सिंपली ऐड कर दे। हुण ये रिजल्ट कित्थों आया, हुण उस तो बाद आपां चलांगे। हुण ते जे मान लो मेरे सामने दो स्प्रिंग सीरीज च कनैक्टेड है स्प्रिंग पेंडुलम च, ते मैं के एस निकालना तो के एस कितना निकालांगा 1 बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। तो जो के पी है या के एस है उन्होंने निकालन का फार्मूला आपां क्रैमिंग कर लई आया कितना हाले आप कंसिडर नहीं किया, बट दिमाग में मैं किस तरह तैयार कर रहा कि अगर मेरे सामने अज तो बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है जिस प्रॉब्लम च दो स्प्रिंग सीरीज च कनैक्टेड है तो एक मास जुड़िया होया, तो मैं टाइम पीरियड कढ़ना चाहना उस फार्मूले का उस प्रॉब्लम का, तो टाइम पीरियड के लिए मैं की करांगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k फार्मूला बेसिक जो स्प्रिंग पेंडुलम का वही यूज होएगा। बट वो थानू ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों स्प्रिंग सीरीज है तो के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन के एस, ते जे दोनों स्प्रिंग पैरेलल है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो के पी यूज करेंगे। बट अगला क्वेश्चन है कि ये के एस और के पी की वैल्यू कितना कटी जाएगी। तो जे बेटा साडा पहला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है दूसरे का K2 है,
ਤਾਂ kf ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 over kf is equal to 1 over k1 plus 1 over k2 और kt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ k1 plus k2 ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, kf kp ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ kf kp ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सीरीज कॉम्बिनेशन की गल करिए ना, तो आ थोड़े सामने आ जिहड़े दो स्प्रिंग्स है पुत्र, क्यों? हाँ बेटा, तो पुत्र हम दोबारा सुन ला, ये लैक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो तू वो देख सकता वा। हाँ ठीक है, क्योंकि 10 मिनट हो गया, वो रिवाइज करना मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा कवर हो जाएगा। पेशेंसली सुनना, जो नहीं भी समझ आई तो लैक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उन्होंने प्रॉपरली दोबारा देख लेना कुछ, है ना। तो जो फिर भी नहीं, फिर भी प्रॉब्लम आती है, फिर मेरे को आ जियो टाइम लैके, मतलब नर्वस होने की घबराने की नहीं लोड़, बट मैं अपने आप तेन दसांगा, आराम ना हम सुनी जाइए, दोबारा सारी गल रिपीट होएगी। तो देखो एक्चुअली अगर थोड़े सामने दो स्प्रिंग्स है, हुण पुत्र देखो सीरीज ते पैरेलल, ये वर्ड ना जिहड़े है ये थोड़े सामने फिजिक्स च बार बार आएंगे कई जगह पे। सीरीज ते पैरेलल की पहचान की है पुत्र, उसका मैं तुहानू एक बेसिक फार्मूला जो कि हर कंडीशन में अप्लाई है वो दस रहा कि जिहड़ा सिंगल पाथ है, सिंगल लाइन है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन कह लो, सिंगल लाइन कह लो, जिहड़ी सिंगल लाइन है ना, उस सिंगल लाइन के ऊपर जिन्ने भी एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं वो हमेशा सीरीज च होंगे। ते जिहड़ी दो रस्ते है एक दूजे नाल जुड़ते हैं, है ना। हुण मैं तुहानू दसदा, मैं जनरल इत्थे मैं कोई स्प्रिंग भी नहीं गल कर रहा, कोई रजिस्टर भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मतलब तुहाने दिमाग में मैं इस तरीके नाल तैयार कर रहा कि कल नू अगर सीरीज और पैरेलल की पहचान करनी हो तो कितना सोचना हो। तो देखो मैं तुहाडे सामने एक जनरल कंसैप्ट डिवेलप कर रहा, आ देखिए बेटा, आ मैं एक लाइन ड्रॉ करती, हुण मैं ठीक है, हुण देखो इहदे नाल ही आपां काम चला लेना। तो हुण मैं इनू इस लाइन नू ध्यान नाल गल सुनियो पुत्त, ये जिहड़ी डायग्राम मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कीती है, इहदे च मैं लिखण लगा जिद्दां स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ई, एफ, ठीक है। हुण आ जिहड़ी स्ट्रक्चर तुहाडे सामने बनाई है मैं एक जनरल, इहदे विच आपां इस पूरे पोर्शन नू किद्दां देख रहे हैं, एक पाथ ए बी, बी सी, सी डी, आ पाथ एक है, आ दूसरा है, आ तीसरा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आप इतना विजुअलाइज कर रहे हैं, ए तो बी एक पाथ है, बी तो सी दूसरा पाथ है, सी तो डी तीसरा पाथ है, बी ई एक पाथ है, बी ई एफ एक पाथ है, एफ सी अलग पाथ है ना, इतना देख रहे हैं। अच्छा हुण
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਵਾ A to B ਤੱਕ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ। ठीक है, तो आ एक पाथ, इको रस्ता इस तक। पर जिदा ही तुसी बी ते पहुंचे तो दो रस्ते बन गए, एक बी तो सी वाल है ना, और दूसरा बी ई एफ एफ सी वाला रास्ता हो गया, आ वाला रास्ता है ना। तो आ दो अलग रास्ते हो गए। सुन थोड़ा जिहा ध्यान दे के देखो बेटा कि आ जिहड़ा पाथ है ना, आ वाला पाथ, आ जिहड़ा पाथ है बी तो ई तो एफ, एफ तो सी, एक सिंगल पाथ है ग्रीन वाला। पर इस सिंगल पाथ दे विच तीन रस्ते है, बी तो ई का एक पार्ट है, ई तो एफ वाला एक पार्ट है, एफ तो सी वाला एक पार्ट है। ਇਹਦਾ मतलब आप की कहेंगे कि आ जिहड़ा ग्रीन वाला पार्ट है एक तीन सीरीज कॉम्बिनेशन तो बने, एक दो तीन। आ जिहड़े रस्ते है ना बी टू ई टू एफ, एफ टू सी, ये तीन रस्ते इको रस्ते के उपर है, सिंगल पाथ के उपर। ठीक है, पर हुण गल नूं समझियो, क्लैरिटी कर लो, ये बड़े काम की चीज है। जे इस गल नूं पहचान करनी आ गई डायग्राम की तो थोड़ी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सीरीज पैरेलल कंसैप्ट +2 च कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर इन्हां च भी आना ना, तो स्प्रिंग्स च भी आया, तो उहदे लई अपने दिमाग नूं तैयार कर रहे हैं आपां। हुण देखो, हुण एक गल सुनियो पुੱਤ, जिहड़ा A तो B पाथ है, आ एक पाथ है, बी तो सी दूसरा पाथ है, सी तो डी तीसरा पाथ है। पर हुण इहदे इदां नहीं तुसीं कह सकदे कि दिस पाथ एंड दिस पाथ ये तीनों सीरीज च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए तो बी तो बाद अगे दो रस्ते बन गए, तो इस करके जिहड़ा आ वाला पाथ है ए बी पाथ, वो इहदे नाल सीरीज च नहीं है, नो। पर बीई EF एंड FC आ जिहड़ा पाथ है ये सिंगल पाथ है, और सिंगल पाथ में तीन पाथ है BE EF एंड FC। इसका मतलब आ ग्रीन वाला पाथ एक तीन पाथ का सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, पर आ जिहड़ा पाथ है ना BC पाथ और आ ग्रीन वाला पाथ, ये आपस च ग्रीन वाला पाथ और आ BC पाथ ये पैरेलल च। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाले पाथ का एक एंड बी दे और दूसरा एंड सी दे नाल कॉमन है ना, इस करके BC पाथ और आ वाला ग्रीन वाला पाथ ये आपस च पैरेलल च। ठीक, तो कहने का मतलब ये बेटा कि रस्ता इको रस्ता जिहड़ा वा सिंगल पाथ, उहदे च कोई ब्रांचेस ना आन, तो उहदे रस्ते च आने वाले अलग अलग एलीमेंट्स जिहड़े आ वो हमेशा सीरीज च। पर जदों दो अलग रस्ते एंड टू एंड दे नाल जुड़े हो तो वो आपस दे विच पैरेलल कनैक्टेड हुंदे। तो ये गल थोड़ी जी समझ लगी है तुहानूं कि नहीं लगी? बोलो पुत्र, समझ आई कि नहीं? किनू नहीं आई समझ? चित्राक्ष, समझ आ रही है? अच्छा, महक, रक्षित, गर्भ,
हरगुन, विश्व, भव्य, ठीक है बेटा। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब आ ਜਿਹੜੇ स्प्रिंग है ਇਹਨੂੰ इदा कर्ल पाथ ना देखो ਇਹਨੂੰ स्प्रिंग ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ लाइन वांग ट्रीट करना, स्प्रिंग होए रजिस्टर होए ਉਹਨੂੰ लाइन वांग ट्रीट करके देखो कि ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ तक इक्को पाथ है, सिंगल पाथ। तो इस करके ये दोनों स्प्रिंग्स इक्को रस्ते के ऊपर होने करके ये केड़ा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। समझ आई है मतलब? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर गल करा पुत्र तो आ देखो हुण आ जिहड़े दो स्प्रिंग्स है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन च किद्दां कि आ जिहड़े दो रस्ते है आ वाला एक रस्ता और आ वाला एक रस्ता, ठीक है। तो आ जड़ा रस्ता था और आ वाला जड़ा रस्ता था तो K1 का उपरला एंड और K2 का उपरला एंड वो मान लो सीलिंग के थ्रू कनेक्टेड है, कॉमन है, और K1 का नीचे वाला एंड और K2 का नीचे वाला एंड माप के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब कॉमन है। तो आ दोनों एंड कॉमन मास नाल जुड़े हुए हैं, आ दोनों एंड कॉमनली सीलिंग नाल जुड़े हैं। इस करके जदों भी दो रस्ते आपस च इदा जुड़े होन कि दोनों दे एंड है ना आपस च जुड़े होन, ऊपर वाला एंड ऊपर नाल, नीचे वाला नीचे नाल, लेफ्ट वाला है ना लेफ्ट नाल, राइट वाला राइट नाल, तो असं कहांगे कि ये दोनों रस्ते पैरेलल पाथ है। तो आ जिहड़ा कॉम्बिनेशन है दिस वन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा हुण असी गल करन जा रहे सी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिथे आपां गल करनी है ना, साडा मेन पर्पज है टारगेट। हुण देखो पुत्र जे मान लो असी स्प्रिंग्स की गल करते हैं, ये मैं गल तुहानूं शुरू तो ही दस रहा कि जिन्ने भी स्प्रिंग्स है साडे सिलेबस वो सारे मासलैस है। तो जदों भी नंबर ऑफ मासलैस स्प्रिंग, क्योंकि ये भी मैं गल दसी है भी स्प्रिंग का मतलब ही मासलैस है साडे लिए, दैट्स ऑल, बेफिक्र हो जाना। तो जदों भी नंबर ऑफ स्प्रिंग सीरीज च कनेक्टेड होन, चाहे 2 है 3 है 4 है 5 है जिन्ने मर्जी होन, सीरीज दे विच बेटा की होएगा कि ये जड़ा मास है ये करके सिस्टम के अंदर की पैदा होएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैनू कोई कहे कि इस मास में अटैच होने करके ये सारे स्प्रिंग स्ट्रेच हो गए, खिंचे गए, तो दसो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होएगी। हुण जी मैं गल दसन लगा वो की है, ध्यान नाल गल सुन लियो, थानू याद होएगा जदों थानू 9th या 10th च करंट बारे पढ़ाया जाता सी, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स है तो अगर पहले का करंट 1 एम्पीयर है तो दूसरे का भी 1 एम्पीयर है, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल करंट भी 1 एम्पीयर ही है। तो ये रिजल्ट दसे गए थे ना तुहानू, उदे इत्थे याद रखना कि अगर तुहाडे सामने सिस्टम दे विच 2 स्प्रिंग सीरीज च कनेक्टेड है तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन की जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है, तो जिन्नी रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है, वही वैल्यू पहले और दूसरे स्प्रिंग की भी है।
मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मासलेस स्प्रिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा टोटल रीस्टोरिंग फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग वो बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि जे ਆਪਾਂ f ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है, गल सुनियो बेटा, जे ਆਪਾਂ f ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है, जे मैं पहले स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली कढ़ा तो f आएगा K1 X1 क्योंकि तुहानू पता रीस्टोरिंग फोर्स की होंगी है KX। जो आप कल्ले स्प्रिंग की गल करते हैं तो K की है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ते X की है उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन या कंप्रेशन चेंज इन लेंथ। तो हुण बेटा आ जिहड़ा साडे दो स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बीनेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दस्या कि ਜਦੋਂ भी स्प्रिंग सीरीज कॉम्बीनेशन होंगे तो उस सीरीज कॉम्बीनेशन ऑफ स्प्रिंग की टोटल रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग ऑफ सीरीज कॉम्बीनेशन सेम होएगी। तो हुण एफ की है इत्थे पहले स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स कितनी K1 पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ते X1 पहले स्प्रिंग की एक्सटेंशन या कंप्रेशन चेंज इन लेंथ और यदि K2 X2। तो जे आप टोटल रीस्टोरिंग फोर्स लिखनी है तो की लिखांगे पुत्र, तो जे ये पहले स्प्रिंग का K1 है ये दूजे का K2 है तो F की होएगा सीरीज कॉम्बीनेशन जिहड़ी है ओदी टोटल रीस्टोरिंग सॉरी जिहड़ी सीरीज कॉम्बीनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है ओदी टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू KS ते नाल जे आ पहले स्प्रिंग की एक्सटेंशन है ये दूजे की एक्सटेंशन है तो फिर X की होगी टोटल एक्सटेंशन टोटल लंबाई जिन्नी वधी है X आएगी। हुण थोड़ा जिहा सोच के देखो बेटा जिहड़ा सिस्टम है दो स्प्रिंग्स ने मिलकर बनाया तो जे कोई कहे कि पूरे सिस्टम की टोटल चेंज इन लेंथ कढो तो किद्दां कढोगे जिन्नी इहदी लेंथ चेंज हुई इहदे करके चेंज हुई जिन्नी इहदे करके लेंथ चेंज हुई ओदा सम। तो इसका मतलब X की होएगा X1 प्लस X2। आ गल समझ आई है? तो अगर ये गल समझ आ गई है तो आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे अकॉर्डिंगली X की आना चाहिए F ओवर KS और X1 कितना आना चाहिए F ओवर K1 और X2 कितना आना चाहिए F ओवर K2 और F क्योंकि कॉमन है कटा जाना तो 1 ओवर KS की आ जाना चाहिए 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2। कहने का मतलब है कि जेडे पॉइंट्स तुहानू दिमाग च बार बार रिपीट करने चाहिए वो की है कि अगर मेरे सामने दो स्प्रिंग्स है तो क्या मैं हुण कैपेबल है ये पहचानने की वो सीरीज है कि पैरेलल। पहली गल है ना वो आप डिस्कशन कर चुके। दूसरी गल अगर मैं पहचान लेना वा कि जेडे स्प्रिंग्स है वो सीरीज कॉम्बीनेशन च है तो फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कढना तो KS की वैल्यू 1 by KS इज इक्वल टू 1 over K1 प्लस 1 over K2। फिर सीरीज कॉम्बीनेशन ऑफ स्प्रिंग दे विच की पता किया कि जिन्ने भी स्प्रिंग सीरीज च कनेक्टेड है आप तो दो ही ले रहे हैं तो उन्हें स्प्रिंग दे हर स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है और किहदे बराबर है टोटल रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द सीरीज कॉम्बीनेशन। तो ये गल आ गई। फिर बेटा पर अगली गल याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बीनेशन च पहले स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ दूसरे स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ ठीक है तो इन्होंने मिला के सीरीज कॉम्बीनेशन की टोटल चेंज इन लेंथ बनेगी। मतलब X1 X2 अगर चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग है चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड स्प्रिंग है तो जी X है वो है टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ सीरीज कॉम्बीनेशन। तो टोटल चेंज इन लेंथ इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ का सम होएगी ना।
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर आप वैल्यूज पुट करके आ वैल्यू निकाल। तो ये रिजल्ट है जो थानू याद होने चाहिए। अच्छा फिर अगर आप इत्थे तक क्लैरिटी हो चुकी है पुत्र, तो नेक्स्ट अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की गल करिए पुत्र, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस की होएगा कि जदों ये मास थोड़ा नीचे पुल करांगे आपां, तो जिन्नी लेंथ ये चेंज होएगी उन्नी लेंथ ये चेंज होएगी। ठीक है, तो यह मतलब हुण जिन्ना यदी लेंथ चेंज होएगी उन्नी यदी लेंथ चेंज होएगी। इट मीनस जदों ये नीचे नूं आएगा, जदों ये नीचे नूं आएगा तो टोटल चेंज इन लेंथ भी एक्स ही होएगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे विच अगर दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्टेड है तो जिन्नी एक्सटेंशन पहले स्प्रिंग की है उन्नी ही एक्सटेंशन दूसरे स्प्रिंग की होगी, और जिन्नी पहले की एक्सटेंशन है उन्नी दूसरे की है, और उन्नी ही टोटल एक्सटेंशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जिदा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की सी कि हर स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स ते टोटल रीस्टोरिंग फोर्स बराबर सी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे विच टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इन द कॉम्बिनेशन वो बराबर होएगी, इक्वल होएगी। तो हाँ फर्क कितने आएगा पुत्र, फर्क आएगा कि ये जी रीस्टोरिंग फोर्स है और ये जी रीस्टोरिंग फोर्स है वो अलग अलग होएगी, और टोटल रीस्टोरिंग फोर्स मतलब फर्क समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे विच बेटा जो रीस्टोरिंग फोर्स सी टोटल ते इंडिविजुअल वो बराबर सी, पर कल्ले कल्ले स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ नूं मिला के टोटल चेंज इन लेंथ बनी सी। इत्थे चेंज इन लेंथ कल्ले कल्ले स्प्रिंग की ते टोटल वो बराबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पर रीस्टोरिंग फोर्स जिहड़ी टोटल है वो कल्ले कल्ले स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स नूं मिला के बनी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो क्या ये गल कोई समझ आ रही है पुत्र तुहानूं? हुण आ जिहड़ा F1 है पुत्र इनू आपां लिखांगे KX, इनू आपां लिखांगे F2 नूं, और आ जिहड़ा F है ये टोटल है, तो ये F के बराबर आएगा KP इंटू X। हुण अगर आप आ F की वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये रिजल्ट निकल के आया। तो जिहड़ा रिजल्ट आया वो की दस रहा थानू कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे विच जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस तरह कैलकुलेट करना, किहड़े फार्मूले तो करना, ते नाल एडिशनल इंफॉर्मेशन ये निकल के आई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे विच बेटा जो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की, वो इंडिविजुअल रीस्टोरिंग फोर्सेस दा सम है, बट एक्सटेंशन जिहड़ी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल एक्सटेंशन वो इंडिविजुअल एक्सटेंशन का बराबर ही है, तो वो सम नहीं है, वो उन्हां दे बराबर है। तो ये फर्क दिमाग से रखोगे तो काम बड़ा ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये डायग्राम नूं बार बार रिपीट करोगे तो नाल दी नाल डेरिवेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हुण बेटा देखो हुण इदा करो